हमें जंजीरों से मत डराओ, हम ये सारा मंजर देख के आए हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले का खून भी नहीं खोल रहा, सहाफियों ने भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है। यहाँ सिंध ओमन आता, खुदा की कसम कराची में जगह ही नहीं होती। गाजी मुमताज भी पुलिस वाले थे, सैयद खान कोयटा वाले वो भी पुलिस वाले थे, और मीरपुर खास वाले भी पुलिस वाले हैं। पुलिस वाले आशिकाने मुस्तफा तुमको लब्बैक वालों की तरफ से लखा सलाम। पक्के बैठे हो, पक्के बैठे हो। आबाद, ये हफीज मिर्टी ने कहा था, आबाद रहेंगे वीराने, शादाब रहेंगी जंजीरें, जब तक दीवाने जिंदा हैं, जब तक दीवाने जिंदा है फूलेंगी फलेंगी जंजीरें। आजादी का दरवाजा भी खुद ही खोलेंगी जंजीरें, हमें जंजीरों से मत डराओ, हम ये सारा मंजर देख के आए हैं। आजादी का दरवाजा भी खुद ही खोलेंगी जंजीरें, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगी जब हद से बढ़ेंगी जंजीरें। जब सबके लब सिल जाएंगे, सारे खामोश हैं, हुजूर की गुस्ताखी हो रही है, सारे खामोश हैं, बड़े बड़े अकाबिरीन खामोश हैं, असागिर खामोश हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले का खून भी नहीं खोल रहा कि मुस्तफा के गुस्ताखों की हिमायत की जा रही है, और मुस्तफा का दीवाना होने का नारा बुलंद करने वाला उसके भी लब सिले हुए हैं। जब सबके लब सिल, बोलते नहीं आप, थके बैठे हो। जब सबके लब सिल जाएंगे, हाथों से कलम छिन जाएंगे। सारे खामोश है, सहाफी हजरात भी खामोश है। सहाफियों ने भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है, इन्होंने भी कलमा आमिना के लाल का पढ़ा है। इनको भी अपने कलम को जुम्बश देकर नामूस रिसालत के दिफा के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहिए था। लेकिन हाय अफसोस कि 13 से लेके 25 तक कितने दिन हुए, किसी ने कलम नहीं चलाया। कलम अगर चला है तो शाहों की नौकरियों में चला है। जब सबके लब सिल जाएंगे, हाथों से कलम छिन जाएंगे, बातिल से लोहा लेने का ऐलान करेंगी जंजीरें। अंधों बहरों की नगरी में सारे अन्य बैठे हुए होते, जड़े भी बैठे ने, अन्य बहरे न फरियाद के फरियाद सुनने के काबिल है, न किसी का जुल्म देखने के काबिल है, न उस बच्ची के होने वाले जुल्म किसी को नजर आ रहा है। हमारी मीडिया भी खामोश है। उस बच्ची का क्या कसूर है? वो बच्ची तो पढ़ने गई थी, वो तो तालीम हासिल करने गई थी। तुम ही कहते हो कि इल्म हर एक की जरूरत है। उस बच्ची का कोई कसूर बताए कि वो क्यों उससे सहाफत भी आंखें बंद किए हुए हैं और सबके लब सिल चुके हैं और अंधे बहरे बनकर सारे हुक्मरानी कर रहे हैं। अंधों बहरों की नगरी में, अंधों बहरों की नगरी में यूं कौन तवज्जो करता है, माहौल सुनेगा देखेगा। ये रिजवी शेरों, आपने माहौल बनाया है ना। ये एक तवज्जो करें, ये जो माहौल बना है ना, ये तो एक सिर्फ कराची का है, यहां तो सिंध आया ही नहीं। और मैंने दरख्वास्त की थी, कहा नहीं, पहले फिलहाल ये कराची के रिजवी शेरों को देखते हैं। अगर यहां सिंध ओमन आता, खुदा की कसम कराची में जगह ही नहीं होती। ये तो इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। अंधों बहरों की नगरी में यूं कौन तवज्जो करता है, माहौल सुनेगा देखेगा, जिस वक्त बजेंगी जंजीरें। जब तुम्हारे सर पे जंजीरें बजेंगी ना, तब इंशाल्लाह पता चलेगा कि सलाउद्दीन अय्यूबी के शेर आए हुए। जो जंजीरों से बाहर है, कोई भी हो, चाहे वो सहाफी हो, चाहे वो पुलिस वाला हो। पुलिस वालों को तो मैं कुछ कहूंगा नहीं, सुभान अल्लाह बोलो। लेकिन वो पुलिस वाले जिन्हें मुस्तफा की नामूस की गैरत है। एक पुलिस वाला ही निकला था ना, वो भी यजीद का पुलिस वाला, यजीद के लश्कर से निकला, हुसैनी लश्कर में शामिल हो गया। वो भी पुलिस वाला था। गाजी मुमताज भी पुलिस वाले थे, सैयद खान कोयटा वाले वो भी पुलिस वाले थे, और मीरपुर खास वाले भी पुलिस वाले हैं। पुलिस वाले आशिकाने मुस्तफा तुमको लब्बैक वालों की तरफ से लखा सलाम। तुमने अपने महबूब
महबूब के कलमा बोलने का हक अदा कर दिया। नामूस रिसालत पर पहरा देकर तुमने बता दिया कि हम चाहे किसी के अंदर हो, लेकिन जब मुस्तफा की बात आएगी तो फिर हमारी गोली ये नहीं देखेगी कि ये सरकारी है या सरदारी है। जो भी अभी आजाद है, चाहे कोई भी हो, आप समझ गए होंगे, चाहे कोई भी हो, पीर फकीर मौलवी काजी मुफ्ती जो भी हो, अब वो समझते हम लोग बैठे हुए हैं, ईमान से बताओ, हम भी यही समझते थे कि हम आजाद हैं, बस फलस्तीन का मसला है, बर्मा का मसला है, शाम का मसला है, ये आपके पास भी आ रहा है। ये आप पीपल्स पार्टी को मैं बात करूंगा ही नहीं। जितना पीपल्स पार्टी के जुल्म को हमने सहा है, बलूचिस्तान वालों ने, ये सहाफी हजरात बैठे हुए हैं, ये नोट कर ले, बलूचिस्तान में जितने भी ऑपरेशन हुए पीपल्स पार्टी की हुकूमत में हुए हैं। जितने बच्चे हमारे शहीद हुए इन्हीं गुंडों ने शहीद किया है, इन जालिमों ने शहीद किया हमारे उन बच्चों को जो यूनिवर्सिटी में जब पढ़ते थे, जो तालीम हासिल करते थे। इनकी जुल्म की दास्तान आपको कराची की सड़कों पे नहीं मिलेगा। ये तो अभी एक जुल्म किया है, सिंध की वादियों में जाओ, वहां आपको पता चलेगा, कोट कोट जब आप गुजर बसर करोगे तो इन बडेरों की बडेरा शाही वहां के जुल्म और जबर की दास्तान बन के आपको पैगाम देगा कि ये जो पीपल्स पार्टी है, ये पाकिस्तान का खैर ख्वाह नहीं है। इसने जो नारा लगाया रोटी कपड़ा और मकान, ये नारा इसका था, पाकिस्तान का। ईमान से बताओ कराची वालों, आप रोटी के लिए आए हो इंडिया से? आप कपड़े के लिए आए हो? आप मकान के लिए आए हो? अगर कोई कहता है रोटी के लिए, तो मैं ऐसी भी आपको वारिस खानदान दिखा सकता हूं जिनको वहां जायदादें ही जायदादें थी। इंडिया में बड़े बड़े महल्लात थे, बड़े बड़े नवाबाना जिंदगी शाहाना जिंदगी गुजारते थे, वो वहां से निकले हैं, यहाँ कैंपों में उन्होंने जिंदगी बसर की है। बहादुर कैंप आज भी नाम से मशहूर है। बहादुर कैंप की गलियों में आप जाएं, आपका दम घुटता है। हम लोग बलूचिस्तान वाले बड़ी बड़ी हवेली चार दीवारी रखने वाले लोग हैं, हमें ये तंग जगहों में हमारी सांस घुटती है, हमारा दम घुटता है। ये मुहाजिर कैंप आपके सामने है, आज भी आपके सामने है, जाके देख सकते हैं। मैं इन मुहाजिरों के आबा व अजदाद की तारीख मैंने पढ़ी है, इनसे सुनी है। ये कहते हैं हमारे मोहल्ला थे। अरे अगर ये मकान के लिए पाकिस्तान बना था तो ये कैंपों में पता चला ये नारा कुछ और था। हाँ, ऐसा नहीं था वहां एक रोटी मिलती थी तो यहाँ दो दो रोटियां मिलेंगी, नहीं ऐसा भी नहीं। अपनी जरी जमीनें छोड़ के पाकिस्तान आए थे। ये नारा सिर्फ एक ही था, पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? रियासत क्या होगा? जो जंजीरों से बाहर हैं, जो जंजीरों से बाहर हैं, आजाद उन्हें भी मत समझो। हमें ये मत समझो कि वो अपने हुजरों में बैठे हुए, नहीं नहीं, ये सबके लिए आ रहा है। जो दीन का रास्ता रोकने वाला सेकुलरिज्म का एशिया में सबसे अलंबरदार जो पार्टी है, उसका नाम पीपल्स पार्टी है। जहां जहां दीन के रास्ते को रोकने की बात आई, आपको फ्रंट पेज पे पीपल्स पार्टी नजर आएगी। इसलिए इससे गिला करना नहीं, ये हमारी आजमाइश है, हमारी आजमाइश है। आप कहो उठिए, उठिए ना, उठिए ना, कहो, थकते नहीं जाओगे। अभी तो हमने मीरपुर खास वाले पुलिस वालों को भी रिहा कराना है, और उनसे झूठी FIR भी हमने खत्म करवाने हैं। हाँ, क्यों? फारूक आजम की सुन्नत है और सिद्दीक अकबर की सुन्नत है, जब आशिक कोई काम करे तो उसे हार पहना जाता है, हथकड़ी नहीं पहनाई जाती। जो जंजीरों से बाहर है, आजाद उन्हें भी मत समझो। जब हाथ कटेंगे जालिम के, जब हाथ कटेंगे जालिम के, उस वक्त कटेगी जंजीरें इंशाअल्लाह अजीज। ये तहरीक कोई ऐसी नहीं है कि नारा लगाया और गायब हो गई। इंशाअल्लाह अजीज हमने निश्तर पार्क में पहली दफा, समझो है, निश्तर पार्क में पहली दफा, और किबला बाबा जान अलैहि रहमत की चारपाई को हाथ लगा के दूसरी दफा, और अमीर मोहतरम के साथ मीनार पाकिस्तान में जनाजे में तीसरी दफा, हमने 3 दफा, और एक मीनार पाकिस्तान में खुद बाबा जान अलैहि रहमत ने सबसे हल्फ लिया था, अगर किसी को याद हो, 2 नवंबर। 4 यारों के नाम से हमने 4 दफा मौत पे बैयत दी है। हमने अपना आप अपने बाबा जी को बेच दिया है। ये माजिद अजीज शहीद, ये इनके खून की बरकत है, और हमारे पास कोई 7 से ज्यादा शहदा है, और ये तहरीक एक शहीद के खून की बरकत से वजूद में आई है। और वो शहीद गाजी मुमताज कादरी जो कातिल है पीपल्स पार्टी के गवर्नर का, इसीलिए हमारा इनका शुरू का आंकड़ा चल रहा है। हाँ, बाकी है कि आप अपना जोर लगा,
تو تیر آزماتے ہے ستمگر ادھرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم. میں ایک پاکستانی قوم کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یار اٹھو اٹھو. آپ کب تک روڈ نالیوں کی سیاست کرو گے؟ اب وہ بھی نہیں بننا ہے. ہم نے دیکھے گلیوں میں ہم گھومتے ہیں, ہمیں پتا ہے روڈ نالی روڈ نالی روڈ نالی, اس سے بھی نہیں مل رہا ہے. بدل بدل کے آپ کو گاؤں کھلا کھلا کے کب تک؟ آؤ دین کی طرف, ہم آپ کو دعوت دیتے آؤ, یہ آپ کو آزمائیں گے. ایک گھر میں چوری ہوئی, توجہ ہے؟ آخر والوں کو میرے خیال میں آواز نہیں آ رہی ہے. ماشاءاللہ تھکے بیٹھے ہو پکے. چوری ہوئی مرغی, وہ بیٹھا گیا ابو کے پاس, ابو ابو مرغی چوری ہو گئی. بولا بیٹا اس چور کو پکڑو. بولنے کا مرغی بھائی 1200-1300 چھوڑ دو. پھر وہ بکری کا بچہ میمنا جسے کہتے ہیں وہ چوری ہو گیا. وہ بیٹا آبا بکری چوری, بکری کا بچہ چوری ہو گیا. بولا بیٹا مرغی چور کو پکڑو. کمال ہے, بکری کا بچہ چوری ہو گیا اور ابو جو ہے مرغی کے پیچھے پڑے. پھر بکری چوری ہو گئی, ابا بکری چوری, بولا مرغی چور کو پکڑو. پھر بیل چوری ہو گیا, ابا بیل چوری, بولا مرغی چور کو پکڑو. پھر اس کی عزت کو اٹھا کے لے گئے, کہا جی تیری بہو اٹھا کے لے گئے, بولا مرغی چور کو پکڑو. بولا وہ گرم ہو گیا, بولا بک ہوش میں ہے آپ, تیری عزت گئی ہے تو مرغی کے پیچھے پڑا ہوا. بولا بیٹا اس نے آپ کو آزمایا کہ یہ اپنے چیزوں کی حفاظت کتنی کر سکتا ہے. اس نے شروع کی بکری سے, اور شروع کی بکری سے آج تیری عزت بھی گئی ہے. پاکستانی قوم اپنے حکمرانوں کو پہچانو, ایسے لے کے آؤ جنہوں نے 2.5 سال 3.5 سال میں وہ نظام قائم کر کے بتا دیا کہ بکری بھی کسی کے فصل میں بغیر اجازت کے چرنے نہیں جاتی ہے, بھیڑیا بھی بکری پر حملہ نہیں کرتا. یہ عمر بن عبدالعزیز کا 28 سال 77 سال ہو گئے. ابا ابا کے بعد پوتا, بیٹے کے بعد پوتا, یہ چل رہا ہے سلسلہ. اسی لیے اٹھو اور دین مصطفیٰ کو سپورٹ کرو. جب نظام ہوگا, جب دین تخت پہ آئے گا تو انشاءاللہ العزیز کسی کو جرأت نہیں ہوگی جو پریس کلب پہ آ کے مصطفیٰ کے گستاخوں کی حمایت کے نعرے لگائے. اور انشاءاللہ ہمارے سانس کی آخری حرکت تک ہم انشاءاللہ ناموس رسالت کے پہرے دار تھے, پہرے دار ہیں, اور انشاءاللہ پہرے دار رہیں گے. تاجدار ختم نبوت